हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कई बार बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर कुछ क्वेश्चंस कराओ, थ्योरेटिकल्स आप करा देना। थ्योरेटिकल्स के मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा और एक जब मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें थ्योरेटिकल्स को और मैं एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों का कहना था कि सर हमारा एडमिशन वाले चैप्टर में डाउट आ रहा है, तो मैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें दो तीन चीजें आपकी एक साथ कवर होंगी। अच्छा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है और मैं एडमिशन से और भी क्वेश्चन फिर करवाऊंगा। बच्चों की डिमांड आई है स्पेशल मेरे पास। क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से है। टी.एस. ग्रेवाल की किताब है अपनी और इसमें क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एम एंड एन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन 31st March 2016। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखा है, कैपिटल दे रखे हैं 12,000 10,000 है ना, स्टॉक, डेटर, बैंक, कैश इन हैंड, मशीनरी, ये आपके लायबिलिटी और असेट दे रखे हैं। एडजस्टमेंट पे आते हैं। ऑन 1st April 2016 द पार्टनर डिसाइड टू एडमिट आर एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। एम और एन पुराने पार्टनर हैं, नया पार्टनर आर फॉर्म के अंदर एंटर कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है जो कि एम एन आर का है 7:5:4 है ना। हम इनका अगर टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 16। तो रेशियो इस तरीके से बन जाएगा। हाल की हाल रेशियो समझ लेते हैं। ओल्ड रेशियो सवाल में दे रखा था, ओल्ड रेशियो बराबर 5:3 और न्यू रेशियो 7, 5 और 4 यानी कि 7/16, 5/16 और 4/16। इसमें निकालना हमको सेक्रीफाइस रेशियो होगा। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपके सामने 5/8 माइनस 7/16, एलसीएम लिया है 16। 8 से 16 जाएगा 2 टाइम और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10। 16 से ऐसे ही 16 जाएगा 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7, माइनस की जगह माइनस रहेगा। 10 में से 7 माइनस किया तो 3 और 3/16 इसका आंसर हो गया। एन का 3/8 ओल्ड रेशियो है, 5/16 न्यू रेशियो है और हमने फॉर्मूला क्या सीख रखा है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। एलसीएम 16 रहेगा, 8 से 16 को 2 टाइम जाएगा और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो यानी कि 2 × 3 = 6 और 16 से 16 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 रहेगा, 6 में से 5 गया तो 1/16। 16 डिनोमिनेटर सेम है, हटा देंगे, 3 और 1 आपका ये रेशियो बन गया क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज हम गुडविल में करते हैं, तो हमने पहले रेशियो समझ लिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आर सेल ब्रिंग इन 8,000 रुपीज एज इज कैपिटल एंड 4,000 रुपीज फॉर इज शेयर ऑफ द गुडविल। और एक बात और बोलिए, एम एंड एन विल ड्रॉ हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल इन कैश। क्वेश्चन में आर क्या नाम है, कैपिटल ला रहा है, इनकी एंट्रियां होंगी ये रही। आर कैपिटल के 8,000 रुपीज ला रहा है और गुडविल यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल के 4,000 रुपये ला रहा है। तो नया पार्टनर जब गुडविल और कैपिटल लाता है तो उसकी मैंने कंबाइंड एंट्री करी है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। एंट्री बैंक अकाउंट DR टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अलग अलग करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अलग हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अलग हो जाएगी। आप कंबाइन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इन दोनों का टोटल किया 12,000 ऊपर आ गया। और दूसरी बात, जब गुडविल आपकी कैश में आती है तो गुडविल के लिए क्या करते हैं, गुडविल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल और एन्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एम और एन आपके ओल्ड पार्टनर्स थे। और कौन से रेशियो में किया जाएगा, मैंने कहा सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वो हम यहाँ यूज करेंगे और 4:3 यूज करेंगे। तो आपकी 4,000 रुपीज की गुडविल है और जब इसको 4 और 3 के रेशियो में बांटोगे तो 3,000 और 1,000 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 और 1 का टोटल 4 है और देखो यहाँ पे 4,000 है, तो कॉमन सेंस से भी ये चीज समझ में आ रही है कि 3,000 और 1,000 आएगी, यानी कि
रेशो 3/4, 1/4 अप्लाई करेंगे आप 4000 पे। क्वेश्चन में एक बात और बोली थी कि एम एंड एन विल ड्रॉ हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इन कैश। जब आधा अमाउंट गुडविल को निकालने की बात है तो उसकी एंट्री और करेंगे अपने पास, यानी कि जो आधी अमाउंट निकालने की एंट्री है थर्ड नंबर पे, एम्स कैपिटल डेबिट, एन्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। अभी ऊपर जो एंट्री करी है उसकी सबकी अमाउंट आप हाफ ले लीजिए। 4000 का मैंने यहाँ 2000 लिया है, 3000 का 1000 का मैंने फिर यहाँ 1500 और 500 लिया है ना। एंट्री रिवर्स होगी क्योंकि पैसा यहाँ पे निकालने की बात हो रही है, पार्टनर पैसा निकाल रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, बीइंग हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर इनको विदड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन में जैसा कहा है वैसा हम कर रहे हैं, संग की संग चलते रहेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया है मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 15,000, स्टॉक 10,000 एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ ₹1,000 इज टू बी क्रिएटेड। देखो, मशीन 15,000, स्टॉक 10,000, इतनी इनकी वैल्यू हो गई। जब ये इनकी अब वैल्यू हो गई तो पुरानी वैल्यू एक बार चेक करें, पुरानी वैल्यू कितनी है। पुरानी वैल्यू है मशीन और इसकी, मशीन की 12,000 और स्टॉक की 8,000। मशीन की 12,000 और स्टॉक की 8,000। डिफरेंस देख रहे हो, मशीन 15 हो गई, 12 की 15 हो गई मतलब 3,000 बढ़ गई, और स्टॉक की 8 के 10 हो गई मतलब इसमें 2,000 बढ़ गए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंड टू एंड इस चीज को दिखा देते हैं। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। मशीनरी में 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट था, स्टॉक में 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट था। जब भी आपको कोई बेनिफिट होता है, यानी कि अगर आपको लगता है कुछ फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और आपको लगता है कोई घाटा हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाओगे। अभी इस पे और आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ 1,000 इज टू बी क्रिएटेड। तो 1,000 के लिए प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए बोला, क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन कोई है नहीं, तो आप क्या करेंगे, 1,000 सीधा क्रिएट करेंगे। प्रोविजन ऑन डेटर 1,000 रुपीज क्रिएट करने के लिए बोला है ना। 1,000 रुपीज प्रोविजन ऑन डेटर, मतलब ये लॉस है एक तरीके से। आपने सोच लिया कि ऐसा हो सकता है कि 1,000 रुपीज के डेटर ऐसे होंगे जिनसे पैसा मिलना मुश्किल होगा, इसलिए हमने एक प्रोविजन बना लिया कि 1,000 रुपीज का मान के चलो, अगर आपको इन फ्यूचर ऐसे डेटर हैं जिनसे पैसा निकाल पाना मुश्किल होगा, तो उसके लिए हमने पहले से ही 1,000 रुपये का प्रोविजन क्रिएट कर लिया। ठीक। आगे के पॉइंट को देखेंगे। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ ₹2,000 being the outstanding salary payable to the employee of the firm. This liability is not included in the creditor. मतलब ये लायबिलिटी क्रेडिटर में इंक्लूड नहीं की गई। पार्टनर डिसाइड टू शो दिस लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म। यानी कि एक नई लायबिलिटीज आपके सामने आ रही है, जो 2,000 रुपए की लायबिलिटीज है। अगर आपकी नई लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है तो वो आपके लिए लॉस है, लायबिलिटीज का बढ़ जाना आपके लिए नुकसान है ना। तो मैंने बताया नुकसान या घाटा कोई भी आपको होता है, लॉस कोई भी होता है डेबिट में, और कोई फायदा होता है, कोई प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में। लायबिलिटी फॉर द आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी के जो 2,000 रुपए हैं डेबिट में आपके आ जाएंगे। इसके बाद में ये सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, कोई इसमें और पॉइंट नहीं है, यानी कि अब हम इसको यहीं क्लोज करेंगे अकाउंट को। तो ये कितना हो रहा है, टोटल 5,000 हो रहा है, और यहाँ 1,000 और 2,000 टोटल 3,000 हो रहा है। 5 में से 3 माइनस करेंगे, आपको पता है 11th क्लास में लेजर कैसे क्लोज करते थे, है ना। तो टोटल 5 में से 3 गए तो 2,000 बचा। और हमारा जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो का है, हमारा ओल्ड रेशियो है 5:3। 5:3 के रेशियो में, यानी कि 5/8 मैंने लिखा है, देखो आपको स्मॉल दिखाई दे रहा होगा। 5/8 और 3/8, 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1250 और 750 ये बट करके आ जाएगा। इसके बाद आपने जो जनरल एंट्री करी है उसमें एक जनरल एंट्री और ऐड करिए, रिवैल्यूएशन वाली। रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी, 2 में तो ये M और N है, 2 का मतलब 2,
यानी कि टू में जी एम और एन आप क्या नाम है दिखा दोगे। डेबिट में क्या आएगा फिर, डेबिट में रिवॉल्यूशन के नाम से आएगा। मैं एंट्री क्रिएट करना बता रहा हूँ बेटा आपको, है ना। यानी कि टू में अगर आपका कोई लेजर है, मतलब बैलेंस शीट की जगह पे अगर आप किसी और नेम से लेजर को क्लोज करोगे तो उसके लिए एंट्री करना अच्छा रहता है, जिससे कि आप नेक्स्ट लेजर में दिक्कत ना हो। अभी मैं जनरल एंट्री के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा कि डायरेक्ट बिना जनरल एंट्री के आप सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। फिलहाल में थोड़ा डिटेल में चीजों को समझना होगा, है ना। तो 1250 750 की ये एंट्री मैंने यहाँ डाली है, रेवोल्यूशन अकाउंट डीआर। और टू में क्या आएगा, एम और एन मैंने यहाँ बताया था, ये टू में दे रखे हैं तो ये टू में आएंगे, देखो एम और एन। तो ये एक आइडिया है कि जब यहाँ टू में एम और एन आ रहे हैं तो हम इसको टू में ही दिखाएं। तो यानी कि रिवॉल्यूशन कहाँ जाएगा फिर, जो रिवॉल्यूशन है ये कहाँ जाएगा, ये आपका डेबिट में चला जाएगा। बीइंग प्रॉफिट ऑन द रिवॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स 1250 और 750 अमाउंट मैंने लिख दी। आगे इसके अंदर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी 12,000 और 10,000 कहां से आई है, क्वेश्चन में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन में आपके ये दे रखा है 12,000 और 10,000 बैलेंस, है ना, कैपिटल अकाउंट का। यहाँ से सबसे पहले आपने बैलेंस लिया 12,000 10,000, क्लियर है। अब उसके बाद एंट्री जो करी थी वहां से अमाउंट पोस्ट होगी। देखो यहाँ पे कैपिटल लिखा है तो ये एंट्री पोस्ट होगी, टू में लिखा है तो एंट्री कहाँ जाएगी, बाई में। बाई बैंक के नाम से 8,000 रुपए, क्योंकि कैपिटल किसकी थी, कैपिटल थी आर की। आर की कैपिटल, इसलिए अमाउंट 8,000 रुपए आर के कॉलम में, क्लियर है। फिर गुडविल की एंट्री देखो, उसमें हम कैपिटल ढूंढेंगे एंट्री के भीतर, है ना। इधर देखो एम का कैपिटल, एन का कैपिटल, दोनों को आप यहाँ से इस तरीके से ढक लीजिए और बचेगा क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये आ गया गुडविल के नाम से, मैंने शॉर्टकट में गुडविल लिख दिया है। और एम और एन के 3,000 और 1,000। फिर देखो रिवॉल्यूशन की एक एंट्री हुई थी जिसमें कैपिटल था, अच्छा एक एंट्री ये हुई है, एम और एन को ढक लेंगे यहाँ पे। तो टू कैश की एंट्री, देखो ये ट्रांजेक्शन यहाँ हुआ है टू कैश 1,500 और 500 एम और एन की कॉलम में। फिर एक और बात देखेंगे, रिवॉल्यूशन की एंट्री, इसमें भी एम कैपिटल और एन कैपिटल है, दोनों को इनको ढक लेंगे। और बाई में रिवॉल्यूशन, यानी कि ये बाई में आएगा, मैंने लिखा है बाई रिवॉल्यूशन 1250 750 कहाँ से आए, इस एंट्री से आए हैं 1250 750। बात समझ में आती है। जब हम इतना काम कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इस लेजर को क्लोज करेंगे। देखो कैसे क्लोज करेंगे, 8,000 रुपए यहाँ टोटल किया, ये 8,000 रुपए, यहाँ घटाने के लिए कुछ नहीं है तो 8,000 एज इट इज आ गया। यहाँ 10,000 1,000 और 750 11,750 रुपये आ रहा है, 11,750 दोनों साइड लिखा गया है ये रहा। और माइनस करेंगे ये वाला 500, तो ये बचा 11,250, ठीक। फिर इधर आ जाओ 12,000 3,000 और 1,250 जोड़ दिया हमने 16,250, माइनस करेंगे 1,500, ये आ गया 14,750, ये आंसर आ गई। इसके बाद एक छोटा सा कैश अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि कैश का बैलेंस पता चल जाएगा। लेजर बनाने से पहले उसका बैलेंस चेक करेंगे। तो मेरे पास कैश का और बैंक का 500 और 300 का बैलेंस दे रखा है। कैश और बैंक में केवल इतना अंतर है, कैश आपके पास होता है और बाकी का जो बैंक लिखा है, इसका मतलब वो जो जितना भी कैश है आपके बैंक में पड़ा है दोनों पैसे आपके ही हैं, दोनों अमाउंट आपकी हैं। तो मैं कैश और बैंक कंबाइन बनाता हूँ हमेशा, ठीक है। तो कैश और बैंक कंबाइन बनाया, यहाँ लिखा टू बैलेंस बीडी 500 और 300। ये ध्यान रखें, अगर लाइबिलिटी साइड से कोई भी अमाउंट उठा करके आप लेजर बना रहे हो तो उसकी जो बीडी है, यानी कि बीडी है, वो बाई साइड में आती है। और असेट साइड से किसी भी आपको अमाउंट का लेजर बना रहे हैं तो उसकी जो बीडी है वो आपकी डेबिट साइड में आती है। इतना कंसेप्ट याद रहेगा, ठीक है। 800। अब एंट्रियों में कैश को देखेंगे, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, कैश अकाउंट। तो कैश और बैंक ढूंढेंगे। बैंक ये रहा, बैंक में 2 आर्स कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक को हमने ढक दिया यहाँ पे, है ना। तो बचा क्या, 2 आर्स और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, लीजिए 2 आर और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लो। गुडविल के 4,000 और आर्स कैपिटल के 8,000। और देखो कहाँ कैश की एंट्री हुई थी, एक कैश की एंट्री ये हुई थी, यहाँ पे मैंने कैश को ढक लिया। 2 को जब ढक दिया तो एंट्री आएगी, 2 में तो आएगी नहीं, 2 को मैंने ढक दिया, एंट्री आएगी बाई में, एम और एन, बाई एम और बाई एन्स कैपिटल। ये आ गया 1,500 और 500, यहाँ से आए 1,500 500, ये रहे एंट्री में से। बात समझ में आती है। यहाँ से अब क्या करना है, इन सब का टोटल करिए और ये टोटल माइनस कर दीजिए।
12,800 आ रहा है आपका टोटल, माइनस करेंगे 2,000, ये ऊपर जो टोटल है 2,000 आएगा, माइनस करेंगे 10,800। बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में बड़ा सिंपल काम है, पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए नहीं बनाएंगे। क्रेडिटर 4,000, क्रेडिटर पे आपको ध्यान होगा, एक लाइबिलिटीज हमने उन पे ऐड करी थी, रिवैल्यूएशन को चेक करो, वहां से आइडिया लग जाएगा। लाइबिलिटी आपकी देखो यहाँ पे क्रिएट हुई है 2,000 रुपए की, तो ये लाइबिलिटीज जब बढ़ गई है तो 4,000 आपकी लाइबिलिटीज देखो ये दे रखी है, और 2,000 रुपए ऐड करके नई टोटल लाइबिलिटीज हो गई 6,000। फिर कैपिटल अकाउंट बड़े आराम से देखेंगे, आपने कैपिटल अकाउंट बनाए थे, यहाँ कैपिटल अकाउंट में जो सीडी आपने बैलेंस सीडी निकाली है 14,750, 11,250 और 8,000, ये तीनों अमाउंट यहाँ पे आ रही हैं, 14,750, 11,250 और 8,000, ठीक है। टोटल ये आ रहा है इसका 34,000। फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्वेश्चन में दे रखे हैं, यहाँ से उठाई मैंने, बिल्स पेबल क्वेश्चन में 2,000, इनके संग कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है तो बिल्स पेबल एज इट इज 2,000 रुपये आपके आ गई। फिर आ जाओ स्टॉक, स्टॉक 8,000, स्टॉक 8,000 है, रिवॉल्यूशन में 2,000 रुपये हमने इंक्रीज करी थी, तो टोटल 8 प्लस 2 बराबर 10,000 असेट में। स्टॉक के बाद देखो डेटर 7,200 रुपये दे रखे हैं, डेटर 7,200 रुपये दे रखे हैं, और जो प्रोविजन ऑन डेटर बनाया था 1,000 बनाया था, तो क्या करेंगे, डेटर आपके 7,200 माइनस 1,000 प्रोविजन के 6,200, प्रोविजन आपका माइनस होता है, ठीक। इंक्रीमेंट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, या लॉस का एस्टिमेशन भी होगा तो भी माइनस होगा, है ना। फिर बात आती है कैश एंड बैंक की, तो कैश एंड बैंक का तो हमने लेजर बनाया था, यहाँ से अपनी सीडी उठा लीजिए, सीडी आती है जब हम लेजर बना लेते हैं तो वहां से सीडी ले लेते हैं, है ना। 10,800, 10,800 आपका ये आ गया। फिर आ जाइए मशीनरी पे, मशीनरी दे रखी है 12,000, मशीनरी पे हमने यहाँ पे रिवॉल्यूशन में कुछ किया था, बाय मशीनरी 3,000 रुपए की मशीनरी इंक्रीज हुई थी, तो मशीन आपकी 12,000, 3,000 की इंक्रीज हुई, 15,000 मशीन के हो गए। जब आप इन दोनों को लाइबिलिटी साइड और असेट साइड का टोटल करोगे तो आंसर आएगा 42